चलो चलिए आ जाइए सब कोई जल्दी से आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़ रहे हैं। चलिए इसी तरह से आप लोग को एकदम एक्टिव रहना है पढ़ाई के प्रति। तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार हम लोग फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग बिल्कुल नए तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। और आ जाइए जल्दी से, जितने भी लोग जुड़ गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का भी क्लास हम लोग का लेट हो गया है, इसके लिए हम आपसे फिर से माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग छोड़ दीजिए, टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है तो आप टाइम मत देखिए। जो भी जुड़ गए हैं उनको जल्दी से एकदम तैयार हो जाना है और अपने साथ कॉपी किताब ले लेना है। और जो भी नए जुड़े अभी तक, यानी जिनको शायद मालूम होगा 9 बजे से और 9 बजे क्लास नहीं आ पाया, तो उनको नहीं मालूम है तो उनको सबसे पहले जल्दी से कह दीजिए कि बाबू क्लास शुरू हो गया है और उनको एक बार सूचना देकर चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग टाइम लेट होने की वजह से भी इतने जल्दी जुड़ जाते हैं, तो आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज हम लोग बहुत कुछ नए बात को ध्यान से देखेंगे समझेंगे। चलिए आते जाइए इसी तरह से। और आज भी हमको कुछ नए विद्यार्थी देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी नए विद्यार्थी हैं आप इस क्लास में बने रहें और लास्ट में जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और अगर मन करता है कि सब्सक्राइब करने से पहले कुछ और वीडियो देखें तो आप 12th कुरुक्षेत्र बैच प्लेलिस्ट में जाइए, 12th कुरुक्षेत्र बैच देखिए। आपकी इसके जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप 2-4 क्लास अगर शुरू से करते हैं तो आपको सारे बात समझ में आएगा और उसके बाद एकदम कन्फर्म है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। हम लोग एक दूसरे का सदस्य बन जाएंगे, हम लोग एक दूसरे का परिवार बन जाएंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो एकदम लेट से आने के बाद भी एकदम धड़ाधड़ आप लोग जुड़ जाते हैं। एक बार दबा के शेयर कर देगा तो एक बार शेयर करके चलो सब कोई। देखते हैं आज हम लोग आपको शेयर करने बोल रहे हैं तो कितने विद्यार्थी शेयर करते हैं, यानी कितने विद्यार्थी और जुड़ पाते हैं शेयर करने से, ये हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। एक बार शेयर करके चलाइए, एक बार शेयर करके चलाइए। हम लोग का क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यार लेट आज हुआ है ना, हम लोग के पास समय तो बहुत है। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके चलाइए, जल्दी से शेयर करके चलाइए, जल्दी से आ जाइए। तो चलिए जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं वो एक बार शेयर कर दे लिंक को, और जो भी आते हैं पढ़ते हैं वो लाइक जरूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब तब करेंगे जब उनका हम पे विश्वास हो जाएगा। पुराने विद्यार्थी मन से पढ़ेंगे और जो भी HW आएगा मिलेगा, CW मिलेगा, उसको एकदम पूरे करते जाना है। हम जो यहाँ पे पूछते हैं आपको एकदम धड़ाधड़ बताने। कल का क्लास बहुत ज़बरदस्त हुआ, कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल एकदम फटाफट जवाब दे रहे थे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो कल के क्लास में इतना अच्छे से जवाब दे रहे थे। ठीक है, तो आज भी अगर हम कुछ पूछे तो एकदम लगे रहना है। चलिए तो आ जाइए, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जो भी गए थे जाने दीजिए, जिसको आना था आ गया, जिसको नहीं आना वो सबको छोड़ दीजिए। आ जाइए अब हम लोग क्लास पे चलाते हैं। बाबू जल्दी से एक बार आ जाइए एक बार आकर हाय हेलो सबको, हाय हेलो। चलिए एक बार जुड़ जाइए, आ जाइए सब कोई और फिर से आ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का, दिल से धन्यवाद जो आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। आप लोग का सपोर्ट देखकर हमें मन करता है कि आपके साथ मिलकर बात करें। चलिए तो आ जाइए जल्दी से हम लोग। बाबू आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं, उसके आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कल के क्लास में हमने देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कल हम लोग का अनसैचुरेटेड में सिर्फ एल्कीन ही हो पाया था। आज हम लोग देखने वाले हैं अल्काइन, क्योंकि हमने बताया था कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके सभी कार्बन एटम, सभी कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़े होते हैं, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन सभी कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़े नहीं होते। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो इसमें बताया थे कि डबल और ट्रिपल वाला क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। तो कल बाबू बताया थे कि बी जो हम लोग देख रहे हैं एल्कीन, तो हम लोग दूसरा देखेंगे अल्काइन। तो चलो अल्काइन भी कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक बार आप थोड़ा सा बताइएगा, मेरा आवाज क्लियर आप लोग के पास पहुंच रहा है क्या?
मेरा साउंड सही से आप लोग के पास पहुंच रहा है? मेरा आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है? यस करके एक बार बताइए, मेरा आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है? चलिए, आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है, सभी को सुनाई दे रहा है सही से, यानी किसी भी तरह का साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर। अब आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं। तो ए हम लोग पढ़ लिए थे कल एल्कीन ग्रुप, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो जिसमें कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जिसमें बाबू कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम लोग अल्काइन ग्रुप कहते हैं। कौन से ग्रुप कहते हैं? अल्काइन ग्रुप कहते हैं। और अल्काइन ग्रुप तब बनते हैं जब इसके कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं, यानी त्रिआबंध जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो जरा देखना कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हमको फार्मूले भी खुद से बनाने हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हम कल का एग्जांपल से ही एक काम कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कार्बन 2 है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो अल्काइन ग्रुप को हो गए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो अल्काइन ग्रुप को हो गए। अब बचे हुए बॉन्ड को, कार्बन वाला जो भी बॉन्ड बचा हुआ है, कार्बन के जो भी बॉन्ड बचे हुए हैं, बताओ तो कार्बन कितने बॉन्ड पूरा करते हैं? कार्बन कितने बॉन्ड पूरा करते हैं? कार्बन कितने बॉन्ड पूरा करते हैं? चलिए आंसर देने शुरू कर दीजिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, यानी कार्बन कितने बंधन बनाते हैं, कार्बन कितने अबंध बनाते हैं? चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। आप सभी का इसी तरह का जवाब देखकर हमें मन लगता है और एकदम दिल खुश हो जाता है जो आप लोग मेरे बातों का जवाब देते हैं। देखिए, बहुत सही आंसर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ा रहे हैं अभी भी। देखिए बाबू, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब 4 बॉन्ड किसी तरह से बना सकता है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 1 2 3 बॉन्ड पहले से है, तो आपको तो पता है कि कार्बन का सहयोगी कौन है? हाइड्रोजन। तो बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। इधर भी देखो बाबू, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। अब आ जाइए, इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहते हैं, वो जनरल वाला बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ भी मिल रहा है, नंबर ऑफ एटम गिनकर हम लिख देंगे। तो C हमको 2 मिल रहा है, H भी हमको 2 मिल रहा है, यानी ये हमको एक ट्रिपल बॉन्ड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काम नहीं करने, हमको पहले जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काम करने। अब हम इसका जनरल कहे के मतलब सामान्य, जो सबके लिए काम करे, तो वो बनाते हैं। तो आपको क्या बताया थे कि कार्बन का जो भी नंबर ऑफ एटम रहेगा उसे हम लोग n मान लेंगे, तो CN कर लेंगे। और फिर क्या बताया था बाबू कि अगर हम हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहे हैं, तो कार्बन का जो भी नंबर ऑफ एटम रहेगा हाइड्रोजन में, उसे हम दुगना कर लेंगे। सबसे पहले काम करेंगे तो हाइड्रोजन में जो कुछ भी कार्बन का नंबर रहेगा उसे हम दुगना कर लेंगे, तो हाइड्रोजन हो गया 2n। अगर कार्बन n हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो गया? 2n। अब हमको यहां पर थोड़ा सा झांकने हैं, हमको यहां पर क्या करने हैं? इस कार्बन के नंबर को दुगने करने हैं। तो यहां पे कितना है बाबू? 2 दूना कितना हुआ? 4। यानी हाइड्रोजन को अगर हम यहां पे दुगना किए, नंबर ऑफ कार्बन एटम के अगर हम हाइड्रोजन में दुगना किए तो बाबू 4 आता है। अब यही तो हमारा फार्मूला का राज है। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 आने के बाद हमको अब ये देखना है कि हाइड्रोजन का यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इस 4 से कितना कम है, कितना अधिक है या बराबर है, ये देखना है। तो देखो तो बाबू, यहाँ पर कितना है? 2 है, यानी 2 का मतलब ये 4 से कितना ज्यादा है या कितना कम है? तो बाबू 4 से 2 कम है, यानी यहां पर हम लोग का फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि कार्बन का नंबर ऑफ एटम जो कुछ भी होगा उसको हाइड्रोजन में दुगना कर देंगे। और अगर हाइड्रोजन के दुगने नंबर, यानी कार्बन के दुगने नंबर से अगर 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है अल्काइन ग्रुप का फार्मूला। किसका फार्मूला बन जाता है? अल्काइन का फार्मूला बन जाता है। यानी अल्काइन का फार्मूला हो गया बाबू CnH2n-2, CnH2n-2। तो बाबू यहां पर हम लोग का अल्काइन का फार्मूला मिल गया CnH2n-2। ठीक है, तो अल्काइन के फार्मूले क्या बन गए? CnH2n-2। आप लोग अगर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, हम जो बात को बताते हैं अगर सही से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो ये सब यार कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एकदम फ्री में है। तो CnH2n-2 तो हमको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले मिल गए, लेकिन अब हमको इसमें काम करने हैं। तो काम करने के लिए हमें 2 बात पता करने हैं। पता ये करने कि यहाँ पर n क्या है?
सी तो समझ रहे हैं कि कार्बन है, H समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन है, लेकिन N क्या है? N क्या नाइट्रोजन है? नहीं। तो यहां पर जो छोटा n आपको दिख रहा, हाँ n छोटा लिखना है, स्मॉल n लिखने हैं, ठीक है। n क्या डिनोट करता है बाबू? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये हम बार बार लिखते हैं, हर टॉपिक में लिखते हैं, हर क्लास में लिखते हैं, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको हिंदी में कहेंगे बाबू कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। अब यहां पर हमको एक बात समझने हैं कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो होगा, कार्बन एटम तो होगा, लेकिन कार्बन एटम शुरू कहां से होंगे, यानी n का मान कहां से शुरू होगा, ये बात भी थोड़ा सा हमें याद करने हैं। तो बाबू ये बात याद करने के लिए तो आपको कल के क्लास में बताए थे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब भी लगेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में लगेगा, यानी अकेला कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। जब भी बनाएगा तो कम से कम 2 कार्बन उसके पास चाहिए, ताकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन सके। तो जो हम लोग डबल बॉन्ड में काम किए तो वही हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में काम करेंगे, यानी यहां भी हम उनको कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितना चाहिए बाबू? 2 चाहिए, यानी यहां पर भी हम लोग का होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसके बाद हमको लास्ट काम करने होते हैं, वो होते हैं इसका नाम। तो नाम लिखने के लिए तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यहां पर 2 चीज हमको पता कर लेने होते हैं। एक है अल्क, जो क्या बदलाता है मेरे भाई? रूट वर्ड, और पीछे जो हमको लगा हुआ सफिक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या बताता है? फैमिली। यानी बस पता चल गया, यानी जिसके लास्ट में हमको बाई एन लगा हुआ दिखाई देगा, समझ जाने हैं कि वो कौन से फैमिली के हैं, अल्काइन फैमिली के हैं। और अल्काइन में कार्बन कार्बन आपस में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हो, लेकिन कहीं भी अगर कार्बन के चेन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वो हमेशा अल्काइन ग्रुप के ही चेन होते हैं। तो बाबू अब आप लोग को नाम लिखना है तो इसी अल्काइन के जैसा लिख देना है, बस अल्क के जगह पे क्या कर देने हैं? रूट वर्ड, और फैमिली को पीछे सफिक्स जो डिनोट कर रहा है उस सफिक्स को पीछे जोड़ देने हैं। तो बताओ रूट वर्ड लास्ट में नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? अरे ये सब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आप लोग सीख गए। रूट वर्ड और लास्ट हम लोग जोड़ देंगे YNE। तो यही हमारा है बाबू अल्काइन ग्रुप का काम। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग एक बार टॉपिक बना लो, अल्काइन ग्रुप लिखकर डैश दे, अल्काइन ग्रुप लिखकर डैश दीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद इसको उतार लीजिएगा। इसको हिंदी में कहेंगे अल्काइन समूह। लिख लीजिए अल्काइन समूह, लिखेगा बाबू, लिखेगा। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में, कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अल्काइन समूह कहलाते हैं। अल्काइन इंग्लिश में लिखा हुआ बाबू, हिंदी में अल्काइन भी इसे हम लोग पढ़ते हैं और इसी को हम लोग एल्काइन भी पढ़ते हैं। अल्काइन समूह या एल्काइन समूह कहते हैं, अल्काइन समूह या एल्काइन समूह कहते हैं। चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, अल्काइन समूह या अल्काइन समूह कहते हैं। हो गया बाबू? चलो आ जाओ बोर्ड पे, अब उसको शॉर्ट में हम लोग यहां पर समझ जाएंगे कि अल्काइन ग्रुप कैसा हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसके कार्बन और कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इस ग्रुप का कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए। तो वो फार्मूला अभी हमने यहाँ पर बनाया है, बनाकर आपको सिखाया है। तो वो फार्मूला होगा बाबू CnH2n-2। आपको से कोई भी आज के बाद याद पूछेगा तो एकदम बता देने हैं। एक बार टाइप करो तो एल्काइन का फार्मूला, यानी इसका फार्मूला देखकर ही टाइप करेगा। अल्काइन का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए, एक बार देख लेते हैं अल्काइन के फार्मूला कितने लोग को याद है। अल्काइन के फार्मूला कितने लोग को याद है? अल्काइन के फार्मूला कितने लोग को याद है? जल्दी से टाइप कीजिए, आप लोग लेट कर रहे हैं आज। अल्काइन के फार्मूला कितने लोग को याद है? चलिए बहुत सही जवाब आने लगे हैं आप लोग का, और जवाब इसी तरह से देखकर अच्छा हमको ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग जानते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं?
बाकी सब खुद में बात कर रहे हैं, खुद में बात कर रहे हैं, नहीं सभी को जवाब देने, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सभी को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बक रहे हैं ना तो आपके लिए बक रहे हैं, तो आपको यहाँ पर साथ में मेहनत करना पड़ेगा। चलिए सब कोई जवाब देगा, बहुत सुंदर मेरे जवाब आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बीच में बात करते रहते हैं वो सब भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सब काम करने में मजा आएगा। चलो एल्काइन का फॉर्मूला आने शुरू हो गए, बहुत क्या लिखा है जी, क्या लिखा है, चलिए सही है सही है, कुछ गलतियां कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। CnH2n-2 लिखा हुआ है, CnH2n-2 है, CnH2n-2 है, तो आज के बाद याद हो जानी चाहिए अल्काइन के फॉर्मूला क्या होते हैं, CnH2n-2। जहां पे n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है कार्बन परमाणु की संख्या, और n का मान क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी n का मान 2 के बराबर, 2 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इसके नाम लिखने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे रूट वर्ड और पीछे जोड़ देंगे बाई एन ई। ये हम लोग का अल्काइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप है। चलो बाबू चलो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या बताने मेरे भाई, आप लोग तो समझदार है, आप लोग समझ चुके हैं पहले से। बताओ इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n-2। अब बताओ बाबू यहाँ पर n डिनोट कर रहा है कार्बन परमाणु की संख्या, जिसका मान कहां से लेना है, 2 और 2 से अधिक लेने हैं, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 2 से शुरू करने हैं। तो चलो जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दे क्या, तो C2A2 गुना 2 माइनस 2। अब अगर आगे करेंगे तो C2A4 माइनस 2 C2H2, यानी 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। यानी हम लोग का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रहा, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, यानी किसी कंपाउंड का ये फार्मूला बन गया। अब इस कंपाउंड के बारे में हमको जानने होंगे कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका नाम क्या होता है। तो चलो जल्दी से एक बार, कितने लोग को मालूम हो गया कि C2H2 का नाम क्या होगा, C2H2 का नाम क्या होगा, C2H2 का नाम क्या होगा। ये जो हम लोग का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, अगर आप समझ गए हैं या पहले से जानते हैं तो जरा एक बार टाइप कर दीजिए। तो C2H2 का नाम क्या होगा, पूरे कंपाउंड का हम नाम पूछ रहे हैं, C2H2 का नाम क्या होगा, C2H2 का नाम क्या होगा। अगर आप समझदार विद्यार्थी है तो अभी बना लिए होंगे इसका नाम, और सबको बताएंगे C2H2 का नाम क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए अभी हम इसको बताए नहीं, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी हमें इसका नाम बता रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। C2H2 का नाम आप सभी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो C2H2 का नाम हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। बताओ कार्बन कितने हैं मेरे भाई, कार्बन 2 है, तो हम 2 कार्बन बना देंगे। अब हमको यहां पर बताया गया है कि जब तक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, जब तक वो अल्काइन ग्रुप नहीं होगा। यानी हमको यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं। और बाबू यहां पर तो हमको 2 ही कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ही लगेगा। बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन करेगा, तो साथ में क्या है, हाइड्रोजन, तो बचे हुए बॉन्ड को पूरा करेगा हाइड्रोजन। तो बताओ पहले से कितने बॉन्ड इसके साथ है, 1 2 3 है, तो 1 बॉन्ड इसके साथ लगाएंगे, यानी 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसके साथ में देखो 1 है 2 है 3 है, कितने और चाहिए, 1 और लगाएंगे, 4 हो गया। तो इसके भी बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसके नाम लिखने हैं, तो बताओ नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखने हैं, रूट वर्ड देखने हैं। और रूट वर्ड कहां से पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम से, कार्बन परमाणु की संख्या से। तो जरा बताओ यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कितना है। यह स्ट्रक्चर बन गया, कितने को समझ में आया यह स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, आगे बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यानी अगर कल डबल बॉन्ड वाला क्लास किए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आसानी से समझ में आने वाला है। तो बताओ इसका नाम लिखने हैं, तो सबसे पहले कार्बन 2 का रूट वर्ड लिखना है। कार्बन 2 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन 2 का रूट वर्ड क्या होता है, लिखो तो जोड़ा, कार्बन 2 का रूट वर्ड बताने हैं, कार्बन 2 के रूट वर्ड। चलिए आंसर आने शुरू हो गए। कार्बन 2 का रूट वर्ड होता है ईथ। क्या होता है बाबू, ईथ होता है, ETH होता है, ईथ होता है। और बाबू इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्काइन ग्रुप है, तो अल्क तो रूट वर्ड बदला दिया, पीछे क्या जोड़ने हैं, बाई एन ई जोड़ने हैं, तो पीछे बाई एन ई जोड़ दीजिए, दोनों को साथ में लिख दीजिए। क्या हो गया बाबू, ईथ जोड़ बाई एन ई, यानी इसका नाम हो जाएगा इथाइन। और यही हम लोग हो गया इस कंपाउंड का नाम।
यानी C2H2 का अगर हम लोग नाम देखें तो C2H2 का नाम हो गया इथाइन। इथाइन इथाइन कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो कार्बन कार्बन आपस में दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड से, यानी अल्काइन ग्रुप का है। अल्क के जगह पर हम लोग जानते हैं कि रूट वर्ड होता है, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का रूट वर्ड हो जाएगा ईथ, पीछे जुड़ा है बाई एन, पीछे जोड़ देंगे बाई एन, नाम हो जाएगा इथाइन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? एक बार और देखते हैं हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, शायद समझ में आ जाएगा। n बराबर 2 को बढ़ा रहे हैं, 3 पे हम लोग काम कर रहे हैं। n बराबर 3 फार्मूला याद है? नहीं याद है तो बार बार लिख रहा, CnH2n-2 होगा फार्मूला, CnH2n-2 होगा। ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, CnH2n-2 होगा। अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होगा। चलो जल्दी से एक बार हमको एक बात बताओ, अल्केन का फार्मूला कितने लोग को याद है? अल्केन का फार्मूला कितने लोग को याद है? अल्केन का फार्मूला कितने लोग को याद है? इस अल्केन के फार्मूले बताने हैं, जल्दी से टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो अल्केन के फार्मूले क्या होते हैं? अल्केन अल्केन पूछ रहे हैं, हम अल्केन कर रहे हैं, गलती मत कीजिए, अल्केन का पूछ रहे हैं। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। अल्केन के फार्मूला, बहुत लोगों का सही जवाब, बहुत लोगों का सही जवाब आ रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोग का जो इस फार्मूले के नाम, इस फार्मूले को आप याद किए हैं। चलिए एक बार और जरा, एक बार और बताएगा, अल्कीन के फार्मूले कितने लोग को याद है? अल्कीन के फार्मूले कितने लोग को याद है? अब अल्केन वाला रुक जाएगा, अब अल्केन वाला रुक जाएगा, अब अल्कीन का फार्मूला बताएगा। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? 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 अल्केन वाला नहीं भेजे कोई, अल्कीन वाला भेजेगा। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? चलिए अल्कीन के भी फार्मूले आने शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है। क्या होता है मेरे भाई? CnH2n होता है। अल्केन के फार्मूला आप लोग सभी अभी देख रहे थे, अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो बस हमको यही 3 फार्मूले तो याद करने हैं। अल्केन के फार्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन के फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइन के फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। अब हम एक लॉजिक आपको थोड़ा सा समझाते हैं। सबसे पहले देखना, हमने पढ़ा अल्केन, हमने पढ़ा अल्कीन, हमने पढ़ा अल्काइन, हमने पढ़ा अल्काइन। अब एक बात बताओ, हमने सभी का फार्मूला बताया, क्या करने हैं मेरे भाई? कार्बन से हाइड्रोजन दुगने, कार्बन से हाइड्रोजन दुगने, कार्बन से हाइड्रोजन दुगने। ये तीनों तो आपको पता चल गया होगा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होते हैं। ये 3 मुख्य ग्रुप है हाइड्रोकार्बन के, इसके बिना पूरा काम अधूरा है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 ग्रुप होते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 ग्रुप होते हैं। अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइन 3 ग्रुप होते हैं। तीनों में हम लोग जान गए कि हाइड्रोकार्बन के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए कार्बन से हाइड्रोजन के दुगना करते हैं। कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करते हैं? दुगना करते हैं। सबको हमने दुगना कर दिया। बीच वाला को जस के तस छोड़ देंगे, ऊपर है तो 2 बढ़ा देंगे, नीचे 2 घटा देंगे। ऊपर है 2 बढ़ा देंगे, नीचे 2 घटा देंगे, हो गया काम खत्म। बीचे वाला के जस के तस छोड़ देंगे, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। ऊपर वाला है तो 2 घटा देंगे, नीचे वाला है तो 2, सॉरी ऊपर वाला है तो 2 बढ़ा देंगे, नीचे वाला 2 घटा देंगे। फिर से देखो, अल्कीन है, सॉरी अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। हमने सीखा है कि हाइड्रोकार्बन के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए कार्बन से हाइड्रोजन को दुगने करने होते हैं। कार्बन से हाइड्रोजन को दुगना करते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन को दुगने करने होते हैं। बीच वाला को जस के तस छोड़ दीजिए, ऊपर वाला है तो 2 बढ़ा दीजिए, नीचे वाला है तो 2 घटा दीजिए, तीनों का फार्मूला बन गया। क्या याद नहीं हुआ? तीनों का फार्मूला याद नहीं हुआ? जरा कमेंट करके बताओ कि तीनों का फार्मूला याद हुआ या नहीं हुआ। कमेंट करना शुरू कर दो, यस यस लिखने शुरू हो जाओ। क्या तीनों फार्मूले याद हो गए? बीच वाला दुगना, ऊपर वाला 2 अधिक, नीचे वाला 2 से 2 कम, केकरा से 2 कम, दुगना से 2 कम, केकरा से 2 अधिक, दुगना से 2 अधिक, केकर दुगना, कार्बन के दुगना, कौन दुगना, हाइड्रोजन दुगना। चलो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, यस 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 आना चाहिए। बहुत लोग का आने लगा है यस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनती आप लोग हैं, मेहनती विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर देगा जाते जाते। छुट्टी में जैसे ही क्लास खत्म हो, लिंक को शेयर हर एक विद्यार्थी करेगा, अपने दोस्तों के साथ करेगा, क्योंकि हम लोग को एकदम हल्फा मचा देना है, हम लोग को एकदम धूम मचा देना है, हम लोग को एकदम आग लगा देना है। ठीक है, आग लगा देना कहने का मतलब इधर उधर मत लगा देना कहीं, हम लोग को पढ़ाई में आग लगा देना है।
ठीक है, तो आ जाइए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। n बराबर 3 है तो जहां जहां n है वहां वहां 3 हो जाएगा, तो C3 हो जाएगा H 2 गुना 3 हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो C3 हो जाएगा H 6 हो जाएगा -2 हो जाएगा। आप लोग इतने तो कमजोर नहीं है कि हमको इतना दूर चलना पड़े, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी C3 आ गए, H4 आ गए, कोई बात नहीं, हमको स्ट्रक्चर बना देने हैं। कार्बन कितने हैं मेरे भाई, 1 2 3। कल हमने क्या बताया कि अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हमको हमेशा एक ही जगह कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में लगाने होते हैं। जब हम लोग जनरल फार्मूले से काम कर रहे हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमको एक ही जगह लगाने होते हैं, और यह भी हमने कंडीशन बताया था कि एक ही जगह लगाने होते हैं। तो कहां लगाने होते हैं, तो हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में लगाने होते हैं। जब हम लोग जनरल फार्मूले से काम कर रहे हैं तो हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह लगाने होते हैं, और वो भी कहां लगाने होते हैं, तो हमको फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच लगाने होते हैं। यानी इधर से देखिए फर्स्ट या सेकंड, या इधर से देखिए फर्स्ट या सेकंड। अगर इधर से देखेंगे तो ये वाला फर्स्ट होगा, और इधर से देखेंगे तो ये वाला फर्स्ट होगा। तो ये दोनों कार्बन के बीच में लगा सकते हैं, या ये दोनों कार्बन के बीच में लगा सकते हैं। पहले आप जैसे हम बता रहे उसको तो सीख लो, उसके बाद यार तुम दुनिया का सारे काम को कर सकता है। यानी कैसनो जगह रहेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी रहेगा ना, तो आप उसका बना सकते हैं, आप उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी टेंशन मत लो, अभी हम जैसे जैसे चला रहे हो वैसे वैसे चलते रहो, कॉपी एकदम जबरदस्त बना लो, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। मेरा दावा है, दावा कर रहे हैं, हम आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे अगर आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है बाबू, तो अब बताओ हमको क्या करना है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं ताकि अल्काइन ग्रुप का हो जाए, पहचान हो जाए। अब बताओ दोनों में से हम कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। आपको अभी हम बताया कि हमेशा जब भी लगेगा तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड, कब, जब हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम कर रहे होंगे तब। जब ये फार्मूला से काम नहीं कर रहे होंगे तो हम लोग का अलग से नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं, नोमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे। अब बताओ बाबू, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, तो ये कार्बन पहले से कितना बॉन्ड बना रहा है आपस में इस कार्बन के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। यानी ये कार्बन तो पहले से ही 3 बॉन्ड बना रखा है, तो इसको कितने और की जरूरत है, तो एक की जरूरत है। तो सहयोगी कौन है बाबू साथ में, हाइड्रोजन, तो इसके पास एक हाइड्रोजन आकर लग गया, तो इसके देखिए 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, 1 2 3 और 1 4। अभी बीच वाला कार्बन को देखो, 1 2 3 और 3 1 4, यानी इसके पास एक बॉन्ड इधर से था इस कार्बन के साथ, और 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ था। यानी ई कार्बन के पास तो पहले से ही 4 बॉन्ड है, यानी इसको और बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है बाबू, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन को कितने और बॉन्ड की आवश्यकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन को और 3 बॉन्ड की आवश्यकता है। तो 3 बॉन्ड, तो सहयोगी कौन है, हाइड्रोजन, तो 1 2 3। और हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप बस सही से काम करो, नियमानुसार काम करो, कभी भी गलती होने वाला नहीं है। आप पहले स्ट्रक्चर जैसे बनाएं वैसे सीख लो कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर में देखने होते हैं। रट्टा नहीं मारना है, मेरे साथ आया तो एकदम नहीं रट्टा मारना है, हम तो आपको रटाएंगे नहीं कुछ। और अभी तक हमने एक बात भी रट्टा मारने के लिए नहीं कहा, एक भी चीज नहीं कहा कि तुम याद करो मेरे भाई। अब देखो हमने यहां पर गिना तो कार्बन 1 2 3 मिला और हाइड्रोजन 1 2 3 4 मिला, यानी फार्मूला के अनुसार हमारा स्ट्रक्चर सही हो रहा है। ठीक है, अब नाम लिखने की बारी आता है। तो नाम लिखने की बारी हम लोग देखते हैं, तो लास्ट में हमको मिलता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में बताओ कार्बन कितने हैं, 3 है। कार्बन 3 का रूट वर्ड एक बार लिखना शुरू कर दो। कार्बन 3 का रूट वर्ड हम चेक करते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने में मशगूल हो जाते हैं, अपने में बात करने लगते हैं। कार्बन 3 का रूट वर्ड देखिए, जो मुझे सुन रहे हैं एकदम फटाक से आंसर दे देते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो एकदम जल्दी आवाज दे देते हैं। तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो सबसे पहले जवाब दिए हैं। तो चलिए कार्बन 3 का रूट वर्ड आने शुरू हो गए हैं, आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए। कार्बन 3 का रूट वर्ड होता है बाबू प्रोप। क्या होता है, प्रोप। अरे देखिए इसकी तो बोल दो, उसमें कोई बोल रहा है उसको तो देख के बोल दो, तुम लोग जो नहीं बोलते हो। तो कार्बन 3 का होता है रूट वर्ड प्रोप। और बताओ बाबू ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्काइन ग्रुप होगा, पीछे क्या जुड़ेंगे, बाई एनी जुड़ेगा, यानी दोनों को साथ में मिला दीजिए। तो प्रोप प्लस बाई एनी क्या बन जाएगा बाबू, प्रोपाइन बन जाएगा। यानी ये हम लोग का फार्मूला बन गया C3H4, ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया। और इस स्ट्रक्चर और इस फार्मूले के नाम हो गए, यानी C3H4 का अगर आपसे पूछेगा कि कौन इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो आपको क्या बताने हैं, प्रोपाइन बताने हैं। और आपसे अगर पूछेगा कि प्रोपाइन के फार्मूला बनाओ, तो आपको फार्मूले ए लिख देने हैं। आपसे पूछेगा कि प्रोपाइन के स्ट्रक्चर फार्मूले बनाओ, तो आपको ए नाम बता देने हैं। चलो, तो ये बात समझ में आ रहा होगा, आ रहा है क्या,
अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। n बराबर अगर 4 होता तो फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, C4 होता, H 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 होता क्या? नहीं समझ में आया क्या? तो 2 गुना 4 माइनस 2 कर सकते हैं। आगे बढ़ाओ ना, C4H 8 माइनस 2 कर सकते हैं। अब बताओ ना, C4H 6 लिख सकते हैं? अरे बोलना, C4H6 लिख सकते हैं क्या? C4 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यानी हम लोग का फार्मूला बनकर फिर से तैयार हो गया, C4H6। बताओ कार्बन इसमें कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। हमने क्या बताया बाबू कि ए वाला जो दिख रहा अल्काइन ग्रुप है, और अल्काइन ग्रुप में हमको क्या देखने को मिलता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी कहीं भी हमको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखने चाहिए, तब जाकर ही वो अल्काइन होगा। लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काम कर रहे हैं। तो जब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काम कर रहे हो तो एक बात बताओ, क्या ट्रिपल बॉन्ड सभी जगह लगेगा? जरा चैट बॉक्स में बता दो, सभी जगह लगेगा या एक जगह लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड सभी जगह लगेगा या एक जगह लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड सभी जगह लगेगा या एक जगह लगेगा? चलिए जल्दी से आवाज दे दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह लगेगा या सभी जगह? चलिए आवाज आने शुरू हो गए हैं, आप लोग बताने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए कुछ गलती अभी भी कर रहा है। एक जगह लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में जब भी लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगेगा तो एक जगह लगेगा। और वो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा बाबू? तो अभी हमने बोला है, इसका मतलब आप मेरे आवाजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मुझको सही से सुन नहीं रहे। तो बाबू कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जब भी लगेगा तो कहीं एक ही जगह लगेगा। कब? जब हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे काम कर रहे हैं, तब सामान्य आणविक सूत्र पे काम कर रहे हैं, तब यानी सूत्र के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब वो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में लगेगा। फर्स्ट या सेकंड कार्बन इधर से हो या इधर से हो, लेकिन लगेगा तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में। कब? जब हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, फार्मूला से काम कर रहे हैं, तब। तो हमको एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देने हैं, तो हमने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बचे हुए बॉन्ड को पूरा कौन कर देगा? हाइड्रोजन, क्योंकि सहयोगी कौन है? हाइड्रोजन है। तो बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाया। तो 3 बॉन्ड बनाया तो इसको कितना और चाहिए? 1। तो हाइड्रोजन 1 लगा दिया। ई कार्बन के देखो 1 2 3 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, यानी पहले से ही 4 बनाया है, तो इसको आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसको कितने की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है। तो ए हमने 2 बॉन्ड इसके साथ लगा दिया। ए बाबू कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी एक ही अवन से जुड़ा है, तो इसको कितने और चाहिए? तो 3 चाहिए। तो हमारे पास हाइड्रोजन था तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब एक बात बताओ, तुम पहले नहीं देखो कि हमारे पास कितना हाइड्रोजन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तुम पहले आराम से बना लो जैसे तुम्हारा इच्छा करता है, उसके बाद तुम गिनो 1 2 3 4 5 और 6, यानी जितने कार्बन थे जितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, यानी हम लोग काम सही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके नाम लिखना चाहते हैं। तो बताओ कार्बन 4 का रूट वर्ड, कार्बन 4 का रूट वर्ड लिखने शुरू कर दीजिए। जरा कार्बन 4 के रूट वर्ड लिखने शुरू कर दीजिए। कार्बन 4 के रूट वर्ड लिखने शुरू कर दीजिए। कार्बन 4 के रूट वर्ड लिखने शुरू कर दीजिए। चलिए कार्बन 4 का भी रूट वर्ड आ गया। तो कार्बन 4 का रूट वर्ड होता है बाबू ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट होता है। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या जोड़ दे? बाई एन ई, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा बाबू? ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो हमको लगता है कि ऐसे काम हम लोग आगे भी कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग के पास n बराबर 6 आ जाता है तो डायरेक्ट अगर दिखाएंगे तो कार्बन 6 होगा। हाइड्रोजन में दुगना करो, कार्बन 6 दूनी 12 और 2 कम करो यानी 10 होगा। यानी यहां पर फार्मूला बन गया C6H10। C6H10। अब बताओ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन हम लोग के पास जुड़ गए हैं। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? 10 हैं। लेकिन पहले इसमें एक काम करने हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो कहीं भी एक जगह जोड़ दीजिए, लेकिन कहाँ जोड़ना है? हमेशा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच। तो इधर से भी फर्स्ट सेकंड के बीच में जोड़ सकते हैं या इधर से भी जोड़ सकते हैं। बाकी बचे हुए को पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो इसके पास इसके पास क्या एक भी हाइड्रोजन की आवश्यकता है? नहीं। 1 2 3 बॉन्ड और 1 4 तो पहले से ही है। इसके पास 2 चाहिए, इसके पास भी 2 चाहिए और इसके पास भी 2 चाहिए। इसके पास कितने चाहिए? तो 1 2 3 चाहिए। अब बताओ मेरे भाई कार्बन 6 है तो कार्बन 6 का रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स होगा।
कार्बन 6 का रूट वर्ड आप लोग से नहीं पूछे, सोचे कि आप लोग तेज हो गए, पूछने की जरूरत नहीं है। कार्बन 6 का रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है बाबू, तो पीछे क्या जुड़ जाएगा? बाई एन ई जुड़ जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। हेक्साइन। तो अब आप लोग को यहां पर एकदम पते हो जाना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो हम लोग का सैचुरेटेड होगा, जो डबल और ट्रिपल होगा वो हम लोग का अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जो डबल होगा तो एल्कीन ग्रुप होगा, ट्रिपल होगा तो अल्काइन होगा। सिंगल होता अल्केन, डबल होता अल्कीन, ट्रिपल होता अल्काइन। सिंगल तो एल्केन, डबल तो एल्कीन, ट्रिपल तो अल्काइन। सिंगल अल्केन, डबल अल्कीन, ट्रिपल अल्काइन। बाबू कार्बन से हाइड्रोजन दुगना करने हैं, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना करने हैं। अगर दुगना पे ही रह जाता है तो अल्कीन है, अगर दुगना से दो अधिक हो जाता है तो अल्केन है, और अगर दुगना से दो कम हो जाता है तो अल्काइन है। तो बाबू इसका रिवीजन आज आप लोग को कर लेने हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं, इसके बाद आगे का क्लास हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़े से कुछ बात को बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के क्लास में देखते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखने हैं कि हमने तो बता दिया, लेकिन आप क्या करेंगे? आप करेंगे HW, तो हमारे बाद जो भी बचा है यानी 7, यानी कितना से बचा है जी? 5 से बचा है। 5 नहीं हम बनाए हैं तो 5 आपको बनाने हैं। 5 से 15 तक आपको HW में बनाने हैं, और बनाकर हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या कर देने हैं? सेंड कर देने हैं। कॉपी में बनाने हैं, उसका फोटो क्लिक करने हैं, सेंड कर देने हैं। देखिए कल का भी HW आया, लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों का आया है, तो आप लोग कोशिश करें कि हर एक विद्यार्थी काम को पूरा करे, और पूरा करके इस काम को आगे बढ़ाए, इसको थोड़ा सा आगे ले चले। चलिए जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दीजिए, और आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। लेकिन पहले एक बार इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बताएं कितने लोगों को समझ में आया। आज का क्लास हम इसको आगे भी बढ़ाते, लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप लोग का एकदम बिल्कुल टाइम से हम लोग का क्लास 1 घंटा का रहेगा। ये थोड़ा सा आज का क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, यानी पहले हम लोग का छुट्टी हो जा रहा है। पहले छुट्टी हम लोग का नहीं होगा किसी भी दिन, हम लोग का 1 घंटा प्लस का क्लास चलेगा, यानी 1 घंटा ऊपर का क्लास चलेगा, कम का क्लास नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आज भर आप लोग इतना पे ही सब्र कीजिए, इतना पे ही आप लोग मेहनत कीजिए, और इस सभी को जरा एक बार सीख लीजिए, बना लीजिए, और जाते जाते एक बार बोल दीजिए कि कितने लोगों को ये बात समझ में आया, यानी कितने को अल्केन, अल्केन, कितने को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों कंप्लीट हो गए। कितने को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों कंप्लीट हो गए। कल के क्लास में हम लोग बहुत ही मज़ेदार बात को देखेंगे। तो कल का क्लास जरूर 9 बजे कल पक्का शुरू हो जाएगा हम लोग का क्लास। तो कल के क्लास में बिल्कुल एकदम जुड़े रहें, ठीक है? तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कितने लोग को समझ में आ गए हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कितने लोग को समझ में आ गया? जरा एक बार यस यस लिख कर बता दो। जिसको समझ में आया वो यस लिखेगा, जिसको नहीं समझ में आया नो लिखेगा, और जिसको नहीं समझ में आया है वो जाएगा मेरे प्ले लिस्ट 12th कुरुक्षेत्र बैच देखेगा। उसमें अभी तक जो हमने अल्केन, अल्कीन पढ़ाया है उसका वीडियो पूरा जाकर देख ले। और अगर आप अच्छे से और पढ़ने चाहते हैं तो अगर शुरू से क्लास नहीं किए हैं तो आप शुरू से जाकर देख ले, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो जिसको भी अल्केन, अल्कीन छूट गया है, 2 क्लास पहले का वीडियो जाकर कुरुक्षेत्र 12th बैच के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। चलो तो बाबू जल्दी से एक बार बता देगा कितने को तीनों समझ में आ गया। हम देखना चाहते हैं कितने को समझ में आ गया। यस यस लिखने शुरू कर दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया नो लिखने शुरू कर दीजिए। जिनको नहीं समझ में आता है नो लिखिए, जिनको नहीं समझ में आया नो लिखिए, जिनको समझ में आया यस लिखिए। चलिए नो, यस 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 यस, बहुत सारे यस आने लगे हैं। तो चलिए हम लोग इसको फिर से देख लेंगे, आप लोग जाकर फिर से इसको देख लेंगे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे हम लोग अगले क्लास में। और अगले क्लास में इसी से रिलेटेड हम लोग का बिल्कुल नया होगा, जो शायद आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। यानी अगर हमसे पढ़े होंगे पहले और इसको पहले पढ़ लिए हैं तो वो जरूर जानते होंगे। चलिए तो कल के क्लास में हम लोग कुछ नए बातों को देखेंगे। कल हम लोग साइक्लिक भी शुरू कर देंगे, इसके साथ साथ जो
नए बात हो वो भी देखेंगे। कल हम लोग साइक्लिक भी पढ़ेंगे, यानी क्लोज चेन भी कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल का क्लास और इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो जल्दी से एक बार इस लिंक को जाते जाते शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, उनको भी फायदा मिलेगा, उनको भी हेल्प मिलेगा, उनको भी मदद मिलेगा, घर बैठे पढ़ने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री मौका मिलेगा। यानी कोई भी आपको पैसे चार्ज नहीं देने हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करते जाइए, लाइक करके जाएगा, सबको लाइक करके जाएगा। और जाते जाते एक बार एकदम स्माइल के साथ एकदम जबरदस्त वाला फीलिंग दिखा के जाएगा कि आज के क्लास हम लोग का उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, हम लोग का क्लास आज उतना बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन जो भी पढ़े क्या उतने बात अगर आप लोग को समझ में आते हैं, जो एकदम स्माइल वाला फेस दिखा कर जाइए, एकदम अच्छे अच्छे बात के साथ हम लोग आज का रात समाप्त करते हैं, आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो चलो बाबू जल्दी से एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप लोग एक बार बता दो कि हाँ सर हमको समझ में आया। आप एकदम अच्छे से अच्छे वाले मूड में, अच्छे वाले फीलिंग में अच्छा वाला फोटो भेज दीजिए, इमोजी भेज दीजिए, और हम लोग मिलते हैं। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग का यही प्यार देखकर तो हमें मज़ा आता है काम करने में। इसी तरह से तो हमको अच्छे लगते हैं काम करने में। यही वजह है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, और आपके लिए हम मेहनत करेंगे, हमेशा मेहनत करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो अगर आप लोग से हमें मिलता है तो वही बहुत काफ़ी है। कुछ ही का मिलता है, हमें ऐसा नहीं है कि सभी का प्यार चाहिए, सभी का सपोर्ट चाहिए। कुछ ही लोग करते हैं, 2-4 लोग ही अगर हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो हम उनके लिए काम करेंगे, जब तक रहेंगे, जब तक काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि। आप लोग एकदम चैन से सोइए। अब खाना वाना खा लीजिए। सबको अब पूछते हैं, सब खाना खा लिया है? खाना खा लिया है जी? सब कोई खाना खा लिया है? खाना खा लिया है? आज जरा ये भी हम पूछ लेते हैं जाते जाते, सब कोई खाना खा लिया है? चलिए खाना खा लिया। अब खाना वाला बताएगा, यस नो करेगा खाना वाला। अब ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, खाना खा लिए हैं? चलिए यस आने शुरू हो गए। देखिए नो, यहाँ पर सब खा के सुतल है, एक मतलब ढेर एक में सुतलो होगा। इसमें से कितने लोग सूते हुए हैं, यानी कितने विद्यार्थी सूतल इसको पढ़ रहे हैं? आप लोग के पास तो दिव्य शक्ति है, आप लोग नींद में भी इसको पढ़ते हैं। चलो एक बार जरा बता दीजिए कि कितने लोग इसमें सूतल है और सूतल पढ़ रहा है। सो कर पढ़ने वाले विद्यार्थी यस करेंगे। देखिए इसमें भी यस आने लगा, यानी सूत कर तो कैसे पढ़ रहा रमुआ। तो देखिए जल्दी से आप लोग एक बार बता दीजिए कि आज का क्लास आप लोग का कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। और आप लोग से तो हम पूछ लिए कि खाना खा लिए कि नहीं, हमरा से कोई नहीं पूछा। यार पूछ लो भाई, पूछ लो खाना खाया कि नहीं। तो अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं, अभी आप लोग का क्लास है, उसके बाद हम लोग कुछ और काम करेंगे, उसके बाद हम लोग का खाना पीना होगा। तो मिलते हैं। आप लोग अच्छे से खाइए पिए, मस्त रहिए, हम लोग की तरह, हमारे तरह कसकर। तो आप लोग एकदम टेंशन मुक्त रहिए। टेंशन तो कभी लीजिए नहीं, ना पढ़ाई का टेंशन, ना अगल बगल का टेंशन, ना घर परिवार का टेंशन, ना इधर उधर का टेंशन नहीं लेना यार। टेंशन मुक्त जिंदगी जियो, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा यार। जिंदगी कितना आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या क्या कराएगा, ये थोड़ी ना किसी को मालूम है। लेकिन आज जो भी है उसको एंजॉय करो, कल आने वाला नहीं है। कल तो खुद सोचता है कि कल कब आएगा, ठीक है? तो कल के इंतजार में कभी नहीं रहने हैं। हमको जो करने हैं आज करने हैं, और आज ही सब कुछ करने हैं, आज ही एंजॉय करने, आज ही मेहनत करने, आज ही पढ़ने, आज ही लिखने, आज ही सोने, आज ही खाने, जो करने सब आज करने हैं। तो कर डालो, जो भी करना है कर डालो, एकदम एंजॉय भरी जिंदगी को जियो, ठीक है? तो आप सभी को एक बार फिर से हम गुड नाइट कह रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को शुभ रात्रि। आराम से सोइए, एकदम अच्छा सपना देखिए। रात को जरा सपना में हमें भी एक बार देख लीजिएगा, सारा केमिस्ट्री याद हो जाएगा। एक बार आंख मूंद कर सोचेगा ना तो हम सामने तुम्हारे दिखेंगे, और वो वाला जो बतिया याद होगा ना शायद कहीं नहीं भुलाएगा। तो जरा हम कल पूछेंगे कि के लोग के सपना में हम आए थे। जरा आज सपना देखना तो सब कोई मेरा सपना देखेगा, आंख बंद करेगा तो सोचेगा कि हम क्या क्या बोले थे, क्या क्या बके थे। वो सारा बतिया अगर तोरा रतिया में रिवीजन हो जाता है तो समझ जाना कि तू बहुत बड़का विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी बनने वाला है। चलो जल्दी से सपना में किसको किसको लाना है आज हमको। आज हमर सपना में किसको किसको लाना है, किसको किसको हमर सपना में आना है, ये भी बता दो। हमर सपना में आने वाला कौन कौन है? तो चलो बाबू जल्दी से मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हम लोग ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं हमारे,
तो वो जैसे आ रहे हैं वैसे क्लास हम लोग का बिल्कुल सेम टाइम से हम लोग जो तरह से क्लास में कवर कर रहे हैं वो ही हम लोग करते रहेंगे। और ए वाला बैच हम लोग का बिल्कुल इसी तरह से चलते रहेगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनको कह दीजिए कि बाबू तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तुम अगर नहीं जुड़ रहा है तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तुम जुड़ जाओ, फ़ायदा तुमको ही होगा, थोड़ा सा तुमको टाइम देने हैं। ठीक है, तो चलो बाबू फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को गुड नाइट और दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। जाते जाते एक बार लाइक बटन जरूर दबा कर जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ऑल वाला घंटी जरूर लगा के जाइएगा और जाते जाते शेयर भी करते जाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।